नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए अगस्त 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे आने वाला महीना अगस्त 2024 वृश्चिक राशि के लिए कितना खास है। थंबनेल में मैंने लिखा है यादगार रहेगा ये महीना। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बेहद ख़ास जानकारी है आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगस्त में 7 बड़े बदलाव आपकी गोचर कुंडली में होने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ आपकी राशि को मिलेगा। आज हम बात करेंगे अगस्त में वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, परिवार सुख की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कारोबार, रोजगार, व्यापार की स्थिति कैसी होगी और आर्थिक दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, आपकी इनकम की दृष्टि से कैसा रहेगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से जुड़े हुए जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये जो जानकारी है वो चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव और मंगल देव का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ हो रहा है। अब पहले समझते हैं कि कौन कौन से बड़े परिवर्तन अगस्त में होने जा रहे हैं। देखिए, बुध का गोचर आपकी कुंडली में दशम भाव में है और यहाँ बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। बुध 5 अगस्त को सिंह राशि में ही वक्री हो जाएंगे और इसके बाद 22 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव जो कि भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 25 अगस्त को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ग्रहों का जो संयोग बनेगा सिंह राशि में दशम भाव में केंद्र के भाव में, उसमें पहले तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, फिर बुध शुक्र और सूर्य का त्रिग्रही योग भी बनेगा। यानी 16 अगस्त के बाद आपकी कुंडली के 10वें भाव में 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। इस तरह अगस्त में कुछ ऐसे खास ग्रहों के योग बन रहे हैं जिसका बड़ा लाभ आपको इस माह में मिलने जा रहा है। बुध 27 अगस्त को भाग्य भाव में उदित हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि इस परिवर्तन का क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहा है, कौन कौन से बड़े काम आपके बनने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त में सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके राशि के स्वामी जो अभी तक छठे भाव में गोचर कर रहे थे, अब वो छठे भाव से बाहर निकल गए हैं। जब 12 जुलाई तक मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे थे तो मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण मंगल अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे।
ऐसे में जो जातक शत्रु बाधा से परेशान थे, अब उनको राहत मिलने जा रही है, क्योंकि मंगल छठे भाव से निकल चुके हैं, शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के वो जातक जो किसी कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर परेशान थे, उनको भी इस समय राहत मिलने जा रही है। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की समस्याएं जिन वृश्चिक राशि को परेशान कर रही थी, उन्हें भी राहत मिलेगी। अगर कर्जदार आपको परेशान कर रहे थे, तो अब आपको कर्जों से भी राहत मिलने जा रही है। वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया प्रभावी है। देखिए, शनि जब लग्न से चौथे भाव में होते हैं तो ढैया प्रभावी हो जाती है, और ढैया के कारण तमाम तरह के कष्ट आपको मिल रहे थे। शनि चौथे भाव में थे और ढैया प्रभावी थी, लेकिन अब चूंकि शनि वक्री हो चुके हैं, तो शनि के वक्री होने का भी आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय मिलने जा रहा है। क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो शनि की चाल धीमी हो जाती है, और शनि की चाल जब धीमी हो जाती है तो शनि के द्वारा जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे, उसकी गति भी धीमी हो जाती है। तो इस तरह से ढैया से भी आपको राहत मिल रही है, और आपके राशि के स्वामी शनि के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। तो ये गोचर काल आपके लिए आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि को अगस्त में क्या क्या लाभ मिलने में जा रहा है, कौन कौन से बड़े काम बनने जा रहे हैं। देखिए, मंगल का गुरु के साथ केंद्र के भाव में गोचर करना और अपनी सीधी दृष्टि से केंद्र के ही भाव पर अपनी ही राशि, अपने ही घर को देखना, चौथी दृष्टि से दशम भाव पर अपने मित्र सूर्य की राशि को देखना और केंद्र के भाव पर दृष्टि डालना, ये आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है। आपके राशि के स्वामी स्वयं केंद्र में हैं और दो केंद्र के भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब लग्न भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं हैं। तो मंगल तो शक्ति के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। मंगल में बल है, पावर है, पराक्रम के कारक हैं। तो जब आप की राशि को देखेंगे, लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको हर तरह से मजबूत बनाएंगे। यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा और आप मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत रहेंगे। जिन जातकों को कमर से संबंधित परेशानियां थीं, जिन जातकों को ब्लड रिलेटेड डिजीज़ थे, ब्लड प्रेशर या पाइल्स की समस्या थी, या कोई चोट चपेट की घटना हुई थी, तो उससे भी आपको इस समय राहत मिलेगी। मंगल की सीधी दृष्टि आपकी राशि को बल देने का काम करेगी। वृश्चिक राशि के जातकों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और ऐसे में जो फैसले आप लेंगे वो भी सही होंगे, क्योंकि बुद्धि के कारक जो बुध हैं वो दशम भाव में हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे। चूँकि मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ रही है और मंगल गति के कारक हैं, तो बुध को भी गति प्रदान करेंगे। तो आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, और ऐसे में जो डिसीजन आप लेंगे उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव इस समय आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी के परम मित्र हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि सूर्यदेव आपको क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। 16 तक
सूर्यदेव भाग्य के भाव में रहेंगे और शुक्र जो हैं वो दशम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो इस तरह से जो अगस्त का ये गोचर काल है, इसमें सूर्य आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य को चमका देंगे, रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी, आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं और 16 अगस्त को स्वयं सूर्य दशम में आ जाएंगे और दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं। तो नई नौकरी का भी योग बनेगा, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में। किसी एग्ज़ाम, किसी इंटरव्यू में आप अपीयर हो रहे हैं तो सफलता मिलेगी। जो लोग नेम फेम चाहते हैं उनको नेम फेम की प्राप्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। भाग्य से कैरियर में आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति पंचम के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन के कारक, विवाह के कारक, संतान के कारक, शिक्षा के कारक जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो शिक्षा की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी छठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का होता है, और गुरु पंचम में है, पंचम के स्वामी हैं जो शिक्षा का होता है। यहाँ शिक्षा और नौकरी का संबंध बन रहा है, क्योंकि दोनों के स्वामी गुरु मंगल एक साथ हैं। तो अगस्त का महीना छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा और आपके रिलेशंस विवाह में बदलेंगे, परिणित होंगे, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। सातवें भाव में शुभ ग्रह की राशि है और सातवें भाव में शुभ ग्रह का गोचर है, तो आपके विवाह के रिश्ते भी इस समय फाइनलाइज होंगे। जो जातक पेट संबंधी समस्याओं से परेशान थे उनको राहत मिलेगी। संतान की तरक्की होगी, इस समय संतान का सुख प्राप्त होगा। जो लोग नवविवाहित हैं और संतान के इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनको भी लाभ होगा। लेकिन ध्यान रहे कि पंचम में राहु का गोचर है। राहु भ्रम पैदा कर देते हैं। राहु अचानक से शुभ अशुभ घटनाओं को घटित करा देते हैं। तो ध्यान रहे कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निवेश मत कीजिएगा। इस समय आपका बुद्धि बल अत्यंत तीव्र होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नई ऊंचाइयों को आप स्पर्श करेंगे। हालांकि सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो थोड़ी भागदौड़ तो बढ़ेगी, लेकिन आपको उसका लाभ भी मिलेगा। और जो लोग राजनीति में हैं, उच्च पद में पर हैं, उनको भी लाभ मिलना शुरू होगा। आपकी कुंडली के दशम भाव में, कैरियर के भाव में एक ऐसा जबरदस्त राजयोग बन रहा है और ऐसे समय पर बन रहा है जिसका आपको बहुत बड़ा लाभ अगस्त में मिलने जा रहा है। देखिए, दशम भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और ये राजयोग सावन के महीने में बनने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण योग क्या है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सुनहरा मौका होता है। अब ये लक्ष्मी नारायण योग लाभ कब देता है? जब ये राजयोग कुंडली के शुभ भाव में बने। केंद्र के भाव में अगर ये राजयोग बनता है, पहले, चौथे, सातवें और 10वें में, तो ज़बरदस्त लाभ मिलता है। त्रिकोण के भाव में 5वें, 7वें, 9वें में बनता है तो ज़बरदस्त लाभ देता है। और लाभ के भाव और धन के भाव में अगर ये राजयोग बने तो ये ज़बरदस्त लाभ देता है। तो इसका अर्थ ये है कि आप पर ईश्वर की कृपा
बरस रही है। आप ईश्वर की कृपा इस समय पा रहे हैं। और लक्ष्मी यानी धन तो सबको चाहिए, और लक्ष्मी कब आती है? जब आप नारायण की पूजा करते हैं। तो ये अद्भुत और चमत्कारी योग वो रिजल्ट देता है जिससे आपकी समस्याओं का अंत होने लगता है, आपकी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं, आपके जीवन में पैसों का आना शुरू होता है। 31 जुलाई से 23 अगस्त तक ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अब शुक्र तो हैं सुख के कारक, तो जिस भाव में हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ शुक्र दशम भाव में है, 12वें भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। बुध जो हैं वो लाभ के भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो लक्ष्मी नारायण योग बनने पर आपको 7वें भाव, 12वें भाव, लाभ के भाव, 10वें भाव और 8वें भाव का पूरा सुख प्राप्त होगा। अब 12वें भाव का सुख मिलेगा तो विदेश यात्राओं का सुख प्राप्त होगा, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। 7वें और 12वें का संबंध शुक्र से बन रहा है, 7वां भाव व्यापार का होता है, तो आपके व्यापारिक संबंध विदेशों से बनेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। शुक्र 12वें के स्वामी हैं, बुध लाभ के स्वामी हैं, यानी विदेशों से लाभ। तो आपका कोई पैसा विदेशों में रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपको मिलेगा। विदेश में आप सेटल होना चाहते थे तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। दशम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, आपके कैरियर को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा ये राजयोग। आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की रुकावट थी, बाधा थी, अप डाउन्स चल रहे थे, चूँकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी और शनि तो चीज़ों को डिले कर देते हैं, कार्यों को स्लो कर देते हैं, कार्यों को कभी कभी रोक भी देते हैं। तो ये जो समस्याएं शनि के कारण बनी हुई थी या जो ढैया के कारण समस्याएं आपके जीवन में आ रही थीं, वो सारी समस्याएं बुध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग से समाप्त होंगी। विवाह का ज़बरदस्त योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी और पार्टनरशिप में भी आप कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहें तो बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रही है, बहुत ही समय आपके लिए अनुकूल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लौटेगी और विवाह के बाद आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक में ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। आर्थिक स्थिति में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत ही साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होगी आपकी इस बुध और शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग के बनने से। कुंडली का 10वां भाव जो है ये गवर्नमेंट को शो करता है और चौथा भाव जो है ये जनता को शो करता है, पब्लिक को शो करता है। यहाँ पर शनि का गोचर है और 10वें भाव में 16 अगस्त के बाद 1 माह तक सूर्य का गोचर रहेगा। शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध जब बनता है तो ये सर्वथा राजयोग कारक होता है। यानी जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी, जनता का सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। और चूंकि बुध शुक्र के साथ भी शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और चौथे भाव में शनि है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की आपकी जो इच्छा है वह भी पूरी होगी, क्योंकि शुक्र जो हैं ये आपकी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में अगस्त 2024 नई खुशियां लेकर के आ रहा है। कभी न भूलने वाला ये यादगार महीना रहेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।